प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आप लोगों के लिए यूपी होमगार्ड में 44,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया के लिए एक सरकार ने आज एक नोटिस जारी करा है जिसमें ओटीआर सिस्टम के बारे में कहा गया है। जैसा आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के फॉर्म में ओटीआर करा था, ऐसे ही बच्चों यूपी होमगार्ड में भी ओटीआर करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई का फॉर्म भरा था उन बच्चों को ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं है अगर वो यूपी होमगार्ड का बच्चों फॉर्म डालते हैं। ओटीआर सिस्टम उन्हें करने की आवश्यकता है कि जिन बच्चों ने यूपी एसआई कांस्टेबल का फॉर्म नहीं डाला था या वो पहली बार इस फॉर्म को भरेंगे। ओटीआर सिस्टम है क्या बच्चों? वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ताकि आप लोगों का जब भी विज्ञापन जारी हो होमगार्ड के लिए तो आपको फॉर्म भरते हुए किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। तो बच्चों यूपी होमगार्ड की जो 44,000 प्लस पदों पर भर्ती प्रक्रिया है उसके लिए सबसे पहली बात तो बच्चों ये कि आप लोगों का जो ओटीआर प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बच्चों ओटीआर प्रक्रिया में बच्चों आप लोगों का लगभग एक 15 से 20 दिन का समय आपको दिया जाएगा, 20-25 दिन का। और जहां तक मुझे उम्मीद है कि दिसंबर में आप लोगों के आवेदन प्रक्रिया बच्चों इसमें शुरू कर दी जाएगी। ओटीआर कैसे करें बच्चों? सबसे पहले तो आपको देखो भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर जाना होगा यूपी पुलिस की। वहां पर आपको ओटीआर से संबंधित लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको अपनी पूरी डिटेल उसमें डालनी होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपके पास, जाति मूल वगैरह ये सब होना चाहिए। और भैया जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है, चाहे वो एससी से आता हो, ओबीसी से आता हो, जनरल से आता हो, बच्चों कोई सी भी कैटेगरी से अगर वो आता है तो मूल निवास प्रमाण पत्र सभी बच्चे अपना जरूर बनवा ले। पूरी डिटेल को सही से भरना, क्योंकि अगर ओटीआर भरते हुए आपने दिक्कत करी तो आपका विज्ञापन जब आएगा तो फॉर्म भरते हुए भी आपको दिक्कत हो सकती है। ओटीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो मैंने कहा आप लोग अपना डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र जरूर बनवा ले बच्चों। बाकी आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट बच्चों, इंटर की मार्कशीट, देखो जहां तक कि आपने क्वालिफिकेशन की है, आधार कार्ड या पहचान पत्र भी आप लोगों का चल सकता है या पैन कार्ड भी आप लोगों का चल सकता है। अगर मैं आयु सीमा की बात करूंगा बच्चों तो आयु सीमा जो है वो 18 से 30 वर्ष है बच्चों जनरल कैटेगरी के लिए। जनरल के लिए 18 से 30 है। और बच्चों ओबीसी, एससी और एसटी इन बच्चों को बच्चों 5 वर्ष की छूट दी गई है। कहने का मतलब यह है कि ये 5 साल की छूट के बाद बच्चों कितना हो जाएगा? 35 साल। देखो ये भर्ती प्रक्रिया हो तो रही है, लगभग 13 से 14 वर्षों के बाद आ रही है। मेरी अपनी राय यह है कि आयु सीमा इस भर्ती में 18 से 40 वर्ष ही होनी चाहिए थी। उसका मैं कारण बताऊं, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती भी 3 साल के बाद आ रही है तो बच्चों उसमें भी आपको आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। जब इस भर्ती में पहले 18 से 40 होती थी, लेकिन अब 14 वर्षों के बाद ये भर्ती आ रही है बच्चों, तो आप लोगों की आयु सीमा इस भर्ती के लिए 18 से 40 ही होनी चाहिए। चाहे अगली भर्ती में ये 18 से 30 कर दे, बाकी आगे भर्ती बोर्ड की मर्जी है बच्चों। योग्यता देखो 10th जो भी बच्चा है वो फॉर्म भर सकता है किसी भी बोर्ड से। अगर आप हैं सीबीएसई हो, कोई भी बोर्ड है आप लोगों का, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मात्र आपकी जो क्वालिफिकेशन है बच्चों वो इसमें हाई स्कूल है, सही है। और आप लोगों का अभी सुनने में आ रहा कि जीके और जीएस इसमें आएगी, एक ही पेपर होगा आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव होगा और 100 सवालों उसमें होंगे और 2 घंटे का बच्चों इसमें समय होगा। पूरी प्रक्रिया यूपी पुलिस कांस्टेबल के जैसी है। आप लोगों की हाइट 168 सेंटीमीटर है, सही है। और जो रेस की अगर मैं बात करता हूं बच्चों 4.8 किलोमीटर की रेस है, वही आप लोगों का लगभग 24 मिनट में आप लोगों को पूरी करनी है। महिलाओं को बच्चों जो आयु है बच्चों आप लोगों की, जो महिलाओं के लिए मतलब जो है आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। मतलब सारी जो प्रक्रिया है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल के जैसी है। तो आप लोग अपना ओटीआर फॉर्म भरते हुए
बिल्कुल सावधानी से भरें। और भर्ती संबंधी अगर कोई भी सूचना की अगर आपको आवश्यकता है तो चैनल के माध्यम से भी आपको मैं बार बार आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।